सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। एक सेवक ध्यानपूर्वक कमरे की सफाई कर रहा था। सामने रखा था अकबर का सबसे प्रिय फूलदान, नाजुक, कीमती और बेहद सुंदर। वाह, कितना सुंदर फूलदान है। जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सेवक सावधानी से फूलदान साफ कर ही रहा था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया। अरे नहीं! क्षण भर में फूलदान जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सेवक का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। अब क्या होगा? जहांपनाह को पता चला तो मेरी जान ही चली जाएगी। डर के मारे उसमें टूटे हुए टुकड़े समेटे और चुपचाप बाहर फेंक आया। थोड़ी देर बाद अकबर शयन कक्ष में आए। उनकी नजर तुरंत खाली जगह पर पड़ी। हमारा फूलदान यहाँ रखा था, अब कहाँ है? जहांपनाह, मैं उसे साफ करने के लिए घर ले गया हूं। घर? तो अभी के अभी लेकर आओ। माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं झूठ बोल गया। फूलदान टूट गया था, डर गया था, इसलिए सच नहीं बोल पाया। सच छुपाना और ऊपर से झूठ, ये हमारे दरबार का नियम नहीं। सैनिकों, इस सेवक को गिरफ्तार करो। कल दरबार में इसका फैसला होगा। जहांपनाह, दया कीजिए। अगले दिन सेवक को हथकड़ियों में दरबार में लाया गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया था। मुझे फूलदान टूटने का दुख नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि तुमने मेरे सामने झूठ बोला। मुगल सल्तनत में झूठ की सजा क्या है सब जानते हैं, और आज वो सजा है फांसी। नहीं जहांपनाह, दया कीजिए। डर गया था मैं, इसीलिए झूठ बोल दिया। जहांपनाह, झूठ तो कभी न कभी हर कोई बोलता है। क्या कहा तुमने? तो तुम्हारा कहना है कि झूठ बोलना सबका स्वभाव है। मैं पूछता हूं, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जिसने जीवन में कभी झूठ बोला हो? नहीं जहांपनाह, हमने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल, तुम हमेशा सच और बुद्धि की बातें करते हो। आज बताओ, क्या तुमने भी कभी झूठ बोला है? जहांपनाह, अगर सच बोलने की अनुमति हो तो मेरा उत्तर सुनिए। कहो बीरबल, देखता हूं तुम्हारा सत्य क्या कहता है। जहांपनाह, इंसान होने का अर्थ है गलतियां करना, और जहां इंसान है वहां कभी न कभी झूठ भी होता है। मैं भी झूठ बोल चुका हूं, पर हर झूठ अपराध नहीं होता जहांपनाह। जिस झूठ से किसी का अहित न हो, जो किसी की जान बचाए, जो किसी का भला करे, वो झूठ पाप नहीं कहलाता। बस, तुम मेरे दरबार में रहकर झूठ का समर्थन करते हो। बीरबल, आज से तुम इस दरबार के योग्य नहीं रहे। आज से बीरबल दरबार से निष्कासित है। जहांपनाह का आदेश, सिर आंखों पर। बीरबल शांत भाव से दरबार छोड़कर निकल गए। दरबार से निष्कासित होने के बाद बीरबल घर लौट रहे थे। रास्ते में वे गहरी चिंता में डूबे थे। दरबार तो छूट गया, पर उस सेवक का क्या? अगर आज कोई उपाय ना मिला तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। बीरबल, सोचो, बुद्धि अभी भी तुम्हारे साथ है। चलते चलते उनकी नजर एक किसान पर पड़ी, जो अपने खेत में हरी भरी धान की फसल उगा रहा था। वाह, कैसी लहलहाती फसल है। किसान की मेहनत सच में सोना उगाती है। धान की बाली मेहनत का प्रतीक, और अगर यही सोने की हो जाए। हाँ, उपाय मिल गया। वे तुरंत एक सुनार के पास पहुंचे।
आइए हुजूर, कैसे आना हुआ? मुझे एक विशेष वस्तु बनवानी है। सोने की अंगूठी, हार या मुकुट? नहीं, मुझे सोने से धान की एक बाली बनानी है। क्या सोने की धान की बाली? हाँ, बिल्कुल असली जैसी, ऐसी कि देखने वाला भ्रम में पड़ जाए। पर हुजूर, ऐसी चीज किस लिए? सच और झूठ को अलग करने के लिए और एक निर्दोष की जान बचाने के लिए। समझ गया हुजूर, आप निश्चिंत रहिए, मैं पूरी कला लगा दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। यह जहांपनाह का आदेश है। मुझे जहांपना से तुरंत मिलना होगा। ये बात पूरे राज्य से जुड़ी है। आदेश साफ है बीरबल जी, फिर भी मैं सूचना देता हूँ। जहांपनाह बीरबल दरबार में प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। कहते हैं बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बात बीरबल की है तो उसे रोकना भी बुद्धिमानी नहीं, उसे अंदर आने दो। कहो बीरबल, क्या बात है? जहांपना, कृपया ये देखिए। ये तो सोने की है। धान की बाली, और वो भी सोने की। ये कैसे संभव है? जहांपना, यदि इस बाली को खेत में बो दिया जाए तो एक पूरा सोने का खेत उग सकता है। सोने का खेत? क्या यह मजाक है? ये असंभव है। बीरबल, तुम जानते हो मैं अधूरी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए जहांपना, मैं चाहता हूं कि कल हम सब स्वयं खेत में जाकर देखें। ठीक है, कल पूरे दरबार के साथ खेत में मिलेंगे, तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अगले दिन अकबर और सभी दरबारी खेत में पहुंचे। बीरबल, अब बताओ आगे की। जहांपना, इस बाली को बोने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। ध्यान रहे, जिसने भी झूठ बोला होगा, अगर उसने ये बाली बोई तो उसी क्षण उसके हाथ पत्थर की तरह टूटकर बिखर जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा जोखिम है। कौन ऐसा होगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो? जहांपना, अब तो केवल आप ही शेष रह गए हैं। मैं? जी हां, अगर कोई है जिसने सदा सत्य का मार्ग अपनाया हो तो वो आप है जहांपना। बीरबल, सच कहूं तो बचपन से लेकर आज तक हमने भी कभी न कभी झूठ बोला ही होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, ये बाली साधारण सोने की बनी है। मेरा उद्देश्य केवल ये दिखाना था कि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से झूठ से मुक्त नहीं है। सजा झूठ की नहीं, नियत की होनी चाहिए। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। बीरबल, तुम सही कहते हो। सेवक निर्दोष है, उसकी सजा माफ की जाती है। और बीरबल, तुम फिर से हमारे दरबार की शान हो। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि समझ, सच्चाई और इंसानियत से होता है। Like, subscribe and press the bell icon.